गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड सर्वोदय नमस्कार। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कैसे पासवर्ड क्रिएट करते हैं और कैसे पासवर्ड को तोड़ा जाता है। पासवर्ड क्रैकिंग एंड हाउ टू क्रिएट पासवर्ड, कैसे पासवर्ड को हम बनाएंगे और कैसे पासवर्ड को क्रैक करेंगे, यानी कि हैकर कैसे क्रैक करते हैं वो चीज़ हम लोग जानेंगे कि कैसे हैकर इसको हैक करता है, पासवर्ड को तोड़ता है, क्रैकिंग। ठीक है, तो सबसे पहले पासवर्ड जानते हैं। तो पासवर्ड क्या है? पासवर्ड एक तरह का आपका कीज है जो आपको आपके डाटा को सेफ रखता है, किसी को यूज करने से मना करता है कि पहले आप पासवर्ड डालिए और फिर उसके बाद आप ये डाटा यूज कर सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि पासवर्ड जस्ट लाइक अ की, एक तरह का चाबी है, यानी कि आपने दरवाज़ा बंद किया तो बिना की लगाए वो ताला ओपन नहीं होगा और आप घर के अंदर नहीं जा सकते हैं। तो उसी तरह से पासवर्ड क्या? पासवर्ड आपका एक तरह का की है जिसको आप पहले इंटर कीजिए, उसके बाद ही आप डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि यूज कर सकते हैं। तो पासवर्ड जस्ट लाइक अ की एंड इट इज़ अ गार्ड टू सेव योर पर्सनल डाटा एंड इम्पोर्टेंट डाटा टू यूज बाय अनऑथोराइज पर्सन। और ये आपके डाटा और पर्सनल डाटा को सेव करता है कि कोई दूसरा अनऑथोराइज पर्सन जो इसके लिए ऑथोराइज नहीं, वो इसका यूज ना कर सके। ठीक है, और आपका पासवर्ड बहुत चीज़ में काम आता है। पासवर्ड आपके डाटा को भी यूज़ करने से बचाता है, साथ ही साथ आपके फिशिंग को, साइबर क्राइम से भी रोकता है। ये सब चीज़ भी आप पासवर्ड के थ्रू बचा सकते हैं, क्योंकि आप लॉक कर दीजिएगा तो किसी को लॉक तोड़ने के लिए पहले उसको पासवर्ड चाहिए। तो पासवर्ड आपका बहुत ज़रूरी है कि पासवर्ड आपका हमेशा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बिग या वेरी बिग नहीं होना चाहिए। तो कैसे हम लोग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाएंगे? तो जब भी हम लोग कभी पासवर्ड क्रिएट करते हैं या कभी कोई आईडी क्रिएट करते हैं, तो जब पासवर्ड वाले सेक्शन में जब हम लोग पासवर्ड कन्फर्मेशन करते हैं क्रिएट पासवर्ड में, तो वहाँ पर जैसे ही आप पासवर्ड इंटर करते हैं तो आपको डिस्प्ले करता है कि आपका पासवर्ड बहुत बिग है या वीक है या बहुत स्ट्रॉन्ग है या स्ट्रॉन्ग, वो शो करता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले पासवर्ड क्रिएट करने का तरीका, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसे क्रिएट किया जाता है? तो कम से कम जब भी कोई आप पासवर्ड क्रिएट करें तो मिनिमम कम से कम वो 8 लेटर्स का होना चाहिए, यानी कि 8 वर्ड्स का होना चाहिए। कम से कम 8 वर्ड से कम का पासवर्ड कभी मत रखिए, हमेशा 8 वर्ड, मिनिमम 8 वर्ड है, मैक्सिमम आप 8 वर्ड से ज़्यादा भी बना सकते हैं आपका पासवर्ड। ठीक है, ये तो पहला कंडीशन स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने का, कम से कम 8 वर्ड का पासवर्ड आपको क्रिएट करना है। ठीक है, मैक्सिमम आप 8 से ज़्यादा ले सकते हैं। ठीक है, दूसरा, आपको जब भी आप पासवर्ड क्रिएट कर रहे हैं तो आपको लोअर केस और अपर केस, यानी कि कैपिटल अल्फ़ाबेट और स्मॉल अल्फ़ाबेट दोनों का मिक्सचर यूज करना है। ये नहीं कि सिर्फ स्मॉल में है तो स्मॉल में टाइप कर लें आप अल्फ़ाबेट, ये नहीं कि कैपिटल है तो कैपिटल में, नहीं, दोनों का मिक्सचर यूज कीजिए। ठीक है, उसके साथ हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू का भी कम्बिनेशन, अल्फ़ाबेट, लोअर अल्फ़ाबेट, कैपिटल अल्फ़ाबेट एंड न्यूमेरिकल वैल्यू, ये तीनों का मिक्सचर यूज करके हमेशा पासवर्ड बनाइए। ठीक है, उसके साथ आप ऐड कर सकते हैं स्पेशल कैरेक्टर। तो जब भी आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना हो तो वो कम से कम 8 वर्ड का होगा। साथ ही साथ वो मिक्सचर किसका होगा? वो मिक्सचर होगा आपका कैपिटल अल्फ़ाबेट, स्मॉल अल्फ़ाबेट, न्यूमेरिक नंबर एंड स्पेशल कैरेक्टर। ये चारों का मिक्सचर करके जब कोई अल्फ़ाबेट बनता है तो वो, जब आप कोई पासवर्ड बनाते हैं, सॉरी अल्फ़ाबेट नहीं, जब ये चारों चीज़ का मिक्सचर करके जब कोई पासवर्ड आप बनाते हैं तो वो पासवर्ड आपका क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। क्या होगा? बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होगा तो हैकर आपका ईजिली वो हैक नहीं कर पाएगा, उसको तोड़ने में काफ़ी समय लगेगा, वो उसको गेस नहीं करता है। तो जो पासवर्ड तोड़ा जाता है हैकर के द्वारा, तो ऐसा प्रोग्राम नहीं कि आपका प्रोग्राम रन करा दीजिए वो हैक कर लेगा, नहीं, वो एक तरह का प्रोग्राम हो या फाइल होता है जिसको रन कराने के बाद हैकर उसको गेस करता है कि शायद वो उसके आपका प्रोग्राम रन करा दिया हैकर आपके यहाँ किसी भी कारण, ईमेल के थ्रू या मैसेज के थ्रू या ऐड के थ्रू या वेबसाइट के थ्रू, वो प्रोग्राम रन करा दिया आपके सिस्टम में। ठीक है, हैकर को आपका पर्सनल डाटा मिल गया कि जब भी कुछ बनाता है या जब भी कुछ रखता है तो वो पासवर्ड वो गेस करता है। उसको ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं कि जो पासवर्ड को डायरेक्टली बता दे रन कराने के बाद, नहीं, हमेशा वो गेसिंग करता है। वो आपके वर्किंग स्टाइल से या आपके सीक्वेंस से कि आप किस तरह का वर्ड टाइप करते हैं, हमेशा किस तरह का वर्ड आप सर्च करते हैं, उस सीक्वेंस को वो पढ़ता है और उसके अकॉर्डिंग वो गेस करता है। बहुत मैक्सिमम टाइम वो देखता है कि आपका पासवर्ड मैच कर जाता है। ठीक है, तो पासवर्ड प्रोटेक्ट करने का मैंने बताया कि कम से कम 8 वर्ड का होना चाहिए, और वो वर्ड जो 8 वर्ड का होगा उसमें कम्बिनेशन क्या क्या होना चाहिए? आपका अपर केस यानी कि कैपिटल अल्फ़ाबेट, लोअर केस यानी कि स्मॉल अल्फ़ाबेट, न्यूमेरिक नंबर और स्पेशल कैरेक्टर, ये चारों कम्बिनेशन होना चाहिए और मिनिमम 8 वर्ड्स का होना चाहिए। ठीक है, जब भी पासवर्ड बनाए तो कभी ना अपने नाम पे बनाइए, ना अपने फैमिली के किसी मेंबर के नाम पे बनाइए, ना अपने कुत्ते के नाम पे बनाइए, ना अपने पेट के नाम पे बनाइए। ठीक है, ना अपने ड्राइविंग लाइसेंस या ना डेट ऑफ बर्थ
ये ना आधार कार्ड के नाम पे बनाइए। ये सब चीज़ के अपना आपका जो पर्सनल डाटा है उस पर तो कभी अपना पासवर्ड को कभी बेस ही नहीं कीजिए। जब भी बनाइए पासवर्ड तो या कोई मुहावरा फ्रेजेस रख लीजिए या कोई सेंटेंस का बनाइए और उनका कम्बिनेशन करके बनाइए, ठीक है ना। किसी पर्सनल चीज़ पे मत बनाइए, ठीक है। तभी जाके आपका पासवर्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा, ठीक है। जब भी आप ऑनलाइन बैंकिंग करें अपने ब्राउज़र के थ्रू, जब भी ऑनलाइन बैंकिंग करें तो अपने कुकीज़ को डिलीट करें। सेटिंग्स में जाके ब्राउज़र के अपने कुकीज़ को डिलीट करें, अपने हिस्ट्री को डिलीट करें। जिससे कारण क्या होता है, कुकीज़ क्या करता है, आपका पासवर्ड सेव करके रख लेता है, ठीक है। तो कुकीज़ उसके थ्रू भी आपका हैकर आपके बैंक को डिटेल, बैंक का पासवर्ड जान जाएगा और आपके अकाउंट से पैसा निकाल सकता है, आपके साथ फ्रॉड कर सकता है। तो जब भी आप ऑनलाइन बैंकिंग करें किसी ब्राउज़र पे तो अपने कुकीज़ को डिलीट करें। क्या करें, कुकीज़ को डिलीट करें। जब भी पासवर्ड बनाए तो यूनिक बनाए, कुछ अलग बनाए, ठीक है, तभी जाके वो स्ट्रांग होगा, ठीक है। अब पासवर्ड कितना स्ट्रांग है ये आपको डिपेंड करता है कि आपने कैसा बनाया, कि आपने कितना बड़ा पासवर्ड बनाया। तो मिनिमम लेंथ आपको बता दें 8 वर्ड का होना चाहिए। तो पासवर्ड का स्ट्रेंथ हम 3 चीज़ बनाते हैं, लेंथ से, दूसरा कॉम्प्लेक्सिटी यानी कि आपने कितना कॉम्प्लेक्स बनाया, सिंपल ना बनाया कहीं, कितना चीज़ का मिक्सर करके कॉम्प्लेक्स तरह से बनाया है, ठीक है। तो पहला लेंथ, दूसरा कॉम्प्लेक्सिटी, तीसरा अनप्रिडिक्टेबल यानी कि तो पासवर्ड मिनिमम 8 से छोटा रहेगा तो वो वेरी वीक हो जाएगा, वीक में चला जाएगा। तो आपका लेंथ आपने 8 बनाया, मिनिमम है 8 से बड़ा ही बना सकते हैं। तो वो उस पर डिपेंड करता है कि आपका पासवर्ड कितना स्ट्रांग है। आपका लेंथ ज़्यादा होगा तो आपका पासवर्ड ज़्यादा स्ट्रांग होगा, ठीक है। दूसरा क्या है आपका फेनोमेना कि पासवर्ड स्ट्रांग जांचने का, कि वो अनप्रिडिक्टेबिलिटी यानी कि ईजिली वो प्रिडिक्ट ना कर पाए, यानी कोई ईजिली आपका पासवर्ड गेस ना कर पाए, ठीक है। तो ऐसा बनाना है कि कोई ईजिली उसको गेस ना कर पाए, ठीक है। तीसरा कॉम्प्लेक्सिटी यानी कि आपका ऐसा बनाए पासवर्ड कि वो मिक्सचर हो अल्फ़ाबेट का, न्यूमेरिक वैल्यू का और स्पेशल कैरेक्टर का। ऐसा मिक्सचर बनाए कि वो ईजिली किसी कोई गेस ना कर पाए। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं, देखिए आर्यन NDA पासवर्ड बनाया, देखिए वहाँ पे लिखा हुआ ना वेरी बिग, फिर उसने क्या बनाया आर्यन NDA 1 यानी कि यहाँ पे अल्फ़ाबेट लोअर, कैपिटल और न्यूमेरिक दोनों का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे क्या था, लोअर और कैपिटल का अल्फ़ाबेट का था आर्यन NDA में। तो ये वेरी बिग 1 लगा दिया तो नंबर अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक वैल्यू का कॉम्बिनेशन हो गया, तो वो बिग में चला गया, ठीक है। तीसरा देखिए इसमें क्या है, हैशटैग आर्यन 11 $A। इसमें देखिए कॉम्बिनेशन क्या क्या है, स्मॉल अल्फ़ाबेट, कैपिटल अल्फ़ाबेट, न्यूमेरिक वैल्यू 11 और स्पेशल कैरेक्टर हैज़ और $। ये चारों का कॉम्बिनेशन इसलिए क्या हो गया, वो वेरी स्ट्रॉन्ग, देखिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड वो शो किया है। और इससे भी ज़्यादा बड़ा पासवर्ड बनाएंगे हम लोग, इससे भी ज़्यादा इसका लेंथ और बड़ा कर दें, किसी चीज़ को थोड़ा सा और जोड़ दें, कुछ इसमें लेंथ बढ़ा दें, यानी कि आर्यन 11 $A अमेरिका डॉलर ऐसे टाइप कर दिया जाए, इसका लेंथ बढ़ जाएगा तो ये वेरी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग से ये वेरी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब पासवर्ड कैसे तोड़ा जाता है, तो पासवर्ड तोड़ने का तरीका देखिए, पहला है डिक्शनरी अटैक, दूसरा है ब्रूट फोर्स अटैक, तीसरा है रेनबो अटैक, टेबल अटैक, फिशिंग, स्पाइडरिंग। तो ये 5 तरह का आपका तरीका, 5 तरीका है जिसके थ्रू हम लोग पासवर्ड, किसी के भी पासवर्ड को तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो पहला आपका डिक्शनरी अटैक। डिक्शनरी का क्या होता है, शब्दों का एक कम्बिनेशन, मीनिंग का एक कम्बिनेशन, वर्ड के बहुत सारे कम्बिनेशन हम लोग क्या होता है डिक्शनरी बोलते हैं ना जी। डिक्शनरी में हर तरह के वर्ड के मीनिंग्स होते हैं, तो डिक्शनरी अटैक। तो इस टेक्निक में क्या करता है, आपका हैकर लोग एक फाइल क्रिएट करता है वर्ड का, जो कि 90% यूजर उसी वर्ड को यूज करते हैं, उसी वर्ड का एक कम्बिनेशन यूज करके वो क्या करता है, एक डिक्शनरी प्रोग्राम बनाता है, डिक्शनरी प्रोग्राम बनाता है और वो आपको भेज देगा मैसेज के थ्रू या लिंक के थ्रू या वायरस के थ्रू, वो आपको भेज देगा। अब वो क्या करेगा, डिक्शनरी जो आपका प्रोग्राम बना के हैकर भेजा वो आपके प्रोग्राम में रन करेगा और वो आपके जो आप कॉमन वर्ड यूज़ कर रहे हैं कहीं पे भी टाइप करने में या कहीं पे भी इन पासवर्ड डालने में वो यूज़ कर रहे हैं, वो आपको भेज देगा किसके पास, हैकर के पास। और हैकर क्या करेगा, उस कम्बिनेशन का यूज करके वो गेस करेगा कि आपने क्या पासवर्ड रखा है, कि मैक्सिमम टाइम आपने इसी चीज़ को प्रेस किया, कितना बार ज़्यादा किसको प्रेस किया, किस अल्फ़ाबेट को, वो उसको देखेगा कि आपने ए ज़्यादा बार किया है, बी ज़्यादा बार किया, तो ए बी का मिक्सर करके आपने पासवर्ड बनाया है और वो गेस करके आपके पासवर्ड को हैक करता है, ठीक है। तो डिक्शनरी में क्या करता है, हैकर एक तरह का वर्ड का कॉम्बिनेशन बनाता है जो कि मैक्सिमम टाइम हम लोग यूजर लोग यूज करते हैं, उसी तरह के वर्ड का यूज करते हैं। तो वो ऐसा एक प्रोग्राम बना के आपको लिंक के थ्रू या ऐड के थ्रू आपके कंप्यूटर पर भेज देगा, इंटरनेट के थ्रू, और वो आपके प्रोग्राम में इनबिल्ट हो जाएगा और वो रन करके सारे डाटा को चुरा के हैकर को भेज देगा, ठीक है। दूसरा है ब्रूट फोर्स अटैक।
तो ब्रूट फोर्स अटैक आपका डिक्शनरी अटैक की तरह एकदम बिल्कुल सेम है, बट इसमें डिफरेंट यही है कि उसमें सिर्फ अल्फ़ाबेट का कम्बिनेशन बनाया गया वर्ड का, बट इसमें अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक का कम्बिनेशन बनाया गया। बहुत सारे अब पासवर्ड क्रिएट करते हैं तो अल्फ़ाबेट न्यूमेरिक का यूज करके, यानी कि वीक वाले में जाते हैं, और ये वेरी वीक में डिक्शनरी मार्क्स वेरी वीक के लिए इजीली वो हैक हो जाता है, और उससे थोड़ा वीक वाला बनाया है तो उसमें हम लोग कौन सा ब्रूट फोर्स अटैक यूज करके, क्योंकि इसमें अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक का कम्बिनेशन होता है। तो यही डिफरेंसेस है बस ब्रूट और डिक्शनरी में, कि ब्रूट में सिर्फ अल्फ़ाबेट का कम्बिनेशन होता है आपका, हैकर क्रिएट करता है फाइल, और इसमें कैसा फाइल क्रिएट करता है आपका अल्फ़ाबेट एंड न्यूमेरिक का क्रिएट करता है फाइल, ठीक है। तीसरा है रेनबो टेबल। तो रेनबो टेबल उसके लिए जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, ठीक है। तो रेनबो टेबल ट्रैक में क्या होता है मेलिना, इसमें जो आपका फाइल क्रिएट करता है हैकर, तो उसमें अल्फ़ाबेट, न्यूमेरिक और स्पेशल कैरेक्टर का क्या करता है, कॉम्बिनेशन वर्ड बना के फाइल बना के आपके यहाँ भेज देगा और आपके सिस्टम में वो रन करेगा, ठीक है। तो वहाँ से वो आपके स्पेशल कैरेक्टर आप कौन सा ज़्यादा बार यूज कर रहे हैं, कौन सा अल्फ़ाबेट को यूज कर रहे हैं ज़्यादा बार, कौन सा न्यूमेरिक वैल्यू यूज कर रहे हैं, उसका कॉम्बिनेशन बना के आपको हैकर के पास भेज देगा। वो फाइल क्या करेगा, फिर हैकर उसको गेस करेगा और फिर उसको तोड़ के ओरिजिनल पासवर्ड बनाएगा और वो ट्राई करेगा, ये ही डाला होगा आपने, वो गेस करके। और कभी कभी क्या होता है, मैक्सिमम टाइम वो यूज करते करते वो आपका पासवर्ड कभी कभी मैच हो जाता है गेस सिंक कर, यानी कि उसने गेस किया 10 नाम, 10 को डाल के चेक किया, और बाय मिस्टेक 10 में से कोई भी मैच कर गया आपके साथ, आपका तो पासवर्ड हैक हो गया, आपका अकाउंट तो हैक हो गया, और वो इजीली खोल के उसको जो मन करे वो यूज कर सकता है आपके पासवर्ड से, ठीक है। तीसरा है फिशिंग। फिशिंग के थ्रू भी हैकिंग होता है। तो फिशिंग क्या होता है, बल्क में मेल भेजा जाता है और लोगों से मिसलीड करके उनका पर्सनल डाटा इन्फॉर्मेशन शेयर कर लिया जाता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पासवर्ड को भी अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन डिटेल में डालते हैं और फिशिंग के थ्रू भी वो पासवर्ड हैकर चुरा लेते हैं, ठीक है। तीसरा है स्पाइडरिंग। ये सबसे हाई लेवल का टेक्निक है। सबसे हाई लेवल का टेक्निक क्या है, स्पाइडरिंग। स्पाइडरिंग के थ्रू सबसे हाई लेवल का पासवर्ड को तोड़ा जाता है। तो स्पाइडरिंग कराने के लिए यूजर एजेंट, मैंने यूजर एजेंट पढ़ाया था ना, थर्ड एजेंट जो कुकीज वर्क करता है। कुकीज क्या करता है, स्पाइडरिंग का काम करता है, यानी कि हर समय आपको ट्रैक करता है, हर समय आपको ब्राउजर के थ्रू ट्रैक करके आपके सारी एक्टिविटीज़ की जानकारी शेयर करता है। किसके साथ, हैकर के साथ शेयर करता है, ठीक है। तो कुकीज़ क्या करता है, आपके पासवर्ड को कभी हमेशा सेव कर लेता है और वो हैकर उसके थ्रू, कुकीज़ के थ्रू आपके पासवर्ड को, बहुत हाई लेवल के पासवर्ड को क्रैक किया जाता है, ठीक है। तो कुकीज़ को हमेशा बहुत हाई लेवल के पासवर्ड को क्रैक करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसलिए बोला जाता है कि जब भी बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग करें किसी भी ब्राउज़र पे या अपने सिस्टम पे या किसी भी कहीं भी, तो उस ब्राउज़र से अपने कुकीज़ को डिलीट कीजिए और अपने हिस्ट्री को भी डिलीट करके रखिएगा, नहीं तो वो कुकीज़ में सेव रहेगा और फिर यूजर हैकर क्या करेगा, उस कुकीज़ के थ्रू आपके पासवर्ड को जानेगा और आपके साथ इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आपके साथ बैंकिंग में फ्रॉड करेगा, आपका पैसा निकाल लेगा, चुरा लेगा, ठीक है। अब आइए कॉन्फिडेंटली इन्फॉर्मेशन। तो कॉन्फिडेंटली इन्फॉर्मेशन होता क्या है, ऐसे इन्फॉर्मेशन जो हम सिर्फ अपने पास ही रखें, सीक्रेट, यानी कि दूसरे के साथ शेयर करने की अनुमति नहीं हो, उस इन्फॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं कॉन्फिडेंटली इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। ऐसे इन्फॉर्मेशन जिसको हमको दूसरे के साथ शेयर करने की अनुमति नहीं हो या हम नहीं कर सकते किसी भी कारणवश, रीजनवश, तो उस तरह के डाटा को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंशियली इन्फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं हम लोग, कॉन्फिडेंशियली इन्फॉर्मेशन। तो कॉन्फिडेंशियली इन्फॉर्मेशन मिलनी होता क्या, आपका बैंक स्टेटमेंट, बैंक का कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बैंक का अकाउंट नंबर, बैंक का पासवर्ड, ये सब जो डॉक्यूमेंट्स, आइडेंटिटी प्रूफ, ये सब क्या है, आपका कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है। ये कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। अगर आपने कभी शेयर कर लिया तो आपके साथ फ्रॉड, ऑनलाइन फ्रॉड हो सकते हैं। तो हम लोग बहुत सारा तरीका है जिसके थ्रू हम लोग अपने डाटा को कॉन्फिडेंशियल रख सकते हैं। जैसे सिक्योरिटी, आप अपने जितने भी सोशल साइट्स हैं उसके सिक्योरिटी प्राइवेसी पॉलिसी को इनेबल करके रखें। दूसरा, हमेशा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाएं जिससे वो ईजिली किसी को हैक ना करे। अगर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड नहीं हो तो इजीली हैक करके आपको सारे डाटा को चुरा सकता है, इंपॉर्टेंट डाटा को। तीसरा, हमेशा मल्टी फंक्शन ऑथेंटिकेशन यूज करें, हमेशा मल्टी फंक्शन, यानी कि आप कोई भी अकाउंट बना रहे हैं तो उसमें सिक्योरिटी पर्पज इनेबल करके रखें कि हमेशा 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन हो। एक स्टेप तो मेरा पासवर्ड हो गया, दूसरा कि OTP से भी वेरीफाई करें कि जो आदमी लॉगिन कर रहा है वो वही आदमी जिसका अकाउंट है वही लॉगिन कर रहा है कि नहीं। तो ये टू स्टेप हो गया ना। अगर आपका पासवर्ड हैक हो गया, आपने 2 स्टेप सेटिंग लगा रखी, ऑथेंटिकेशन सेटिंग कर रखा 2 स्टेप, तो हैकर ने पासवर्ड हैक कर लिया, लॉगिन करेगा तो सेकंड स्टेप में क्या बोलेगा, नहीं पहले OTP डालिए तब आप लॉगिन कर पाइएगा। तो इसी को बोलते हैं 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन, यानी कि 2 स्टेप में आपका वेरीफाई किया जाएगा आइडेंटिफिकेशन कि आप है कि नहीं है। इससे क्या होगा, अगर पासवर्ड हैक भी हो गया तब भी वो खोल नहीं पाएगा। तो हमेशा मल्टी यूजर
आइडेंटिफिकेशन ऑथेंटिकेशन लगाना चाहिए, ठीक है। तीसरा, सस्पिशियस ऑफ अनसॉलिसिटेटेड ईमेल, जो भी आपको लगे कि ईमेल सस्पिशियस है या मैसेज या कॉल, तो उसको आप कट कर दें या डिलीट कर दें, कभी भी सेव करके मत रखिए, ठीक है। और उसके इंस्ट्रक्शन को पढ़ के उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो कभी मत कीजिए। चौथा क्या है, बी अवेयर ऑफ ऑनलाइन पोस्टिंग। आपको हमेशा अगर आप डाटा इंटरनेट यूज कर ही रहे हैं आप लोग, तो हमको ऑनलाइन इंटरनेट के बारे में, ऑनलाइन पोस्टिंग, एडिंग, एडवर्टाइजमेंट के बारे में हमें पता होना चाहिए, किस तरह का ऐड हमें देखना चाहिए, किस तरह के पोस्टिंग को हमें देखना चाहिए, कौन सा पोस्टिंग हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। तो जब सुरक्षित पोस्टिंग नहीं है उसको अवेयर कर बी अवेयर, यानी कि हमें उसके बारे में पता होना चाहिए, तभी जाके उस वेबसाइट को लॉगिन करें, अदरवाइज लॉगिन नहीं करें, ठीक है। और जो लगे सस्पिशियस है तो उस साइट पे खोलना ही नहीं, ओपन ही नहीं करना, क्लिक ही नहीं करना, उसको वहाँ से रिमूव कर देना, ठीक है। चौथा, प्रोटेक्ट योर मोबाइल डिवाइस। हमेशा अपने मोबाइल डिवाइस में सिक्योरिटी लगा के रखिए कि कोई आपका मोबाइल ओपन करके उससे डाटा चुरा ना ले, ठीक है। हमेशा अपना फिंगरप्रिंट लगा के रखिए या पासवर्ड लगा के रखिए फ़ोन में, ठीक है। एंटीवायरस हमेशा रखिए, हमेशा टाइम टू टाइम अपने मोबाइल को अपडेट कीजिए, ब्राउज़र को अपडेट कीजिए और एंटीवायरस करके कुकीज़ को डिलीट कीजिए, फालतू फाइल नहीं रखिए, ठीक है। इंगेज इन सेफ ब्राउज़र, जब भी आप ब्राउज़र यूज़ कीजिए अपने सिस्टम पे तो सेफ ब्राउज़र मोड में, यानी कि इनकॉग्निटो टैब मोड में यूज करें, ठीक है। यूज सेफ साइट, हमेशा वेबसाइट ब्राउज़र पर कोई भी साइट ओपन करें तो सेफ फॉर्म यानी कि HTTPS वाला साइट ही यूज कीजिए। एस नहीं लगा तो वो सिक्योर है, एस का मतलब होता है कि हाईली सिक्योर वेबसाइट है, तो हमेशा HTTPS वाला ही साइट को यूज करें। हम अगर आपके यहाँ ऑर्गेनाइजेशन है तो आप अपना फायरवॉल हमेशा ऑन करके रखिए, जिससे क्या होता है, अनऑथोराइज यानी कि बिना आपके परमिशन के कोई सिग्नल आपके नेटवर्क में इंटर नहीं कर सकता है। हमेशा बचिए कि पब्लिक प्लेस में कभी भी पब्लिक वाईफाई मत यूज़ कीजिए तो अपना पर्सनल डाटा या ऑनलाइन बैंकिंग मत कीजिए या पब्लिक कंप्यूटर यूज करने से हमेशा बचिए। जितना बचिएगा उतना आपके साथ साइबर क्राइम कम होगा, ठीक है। अगर यूज कर रहे हैं तो अपना हिस्ट्री और अपना कुकीज़ को डिलीट करके निकलिए वहाँ से, ठीक है। सो आपका यहाँ पे ये आपका कॉन्फिडेंटली और पासवर्ड भी खत्म हो गया। अगले क्लास में हम लोग ऑनलाइन सेफ्टी के बारे में पढ़ेंगे, साइबर क्राइम और साइबर लॉ क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। धन्यवाद।